सनी आ गए हो? यस सर। हाँ, तो ये जो इक्विवेलेंट निकला है, अब इसके जगह मैं एक सिंगल वैल्यू लिख सकता हूँ, आई मीन सिंगल रेजिस्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू है ये ग्रीन, आई मीन जो ब्लू बॉक्स में मैंने बनाई। अब तुम बताओ सनी, ये वैल्यू R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, सेम करंट इनसे पास हो रहा है, तो मतलब सीरीज में करंट सेम होता है, तो सीरीज में क्या करोगे फिर? R1 प्लस R2 प्लस ये जो वैल्यू बड़ी चौड़ी सी R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। क्लियर? ठीक है। देखो बी क्वेश्चन, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बताओ, ओरली बता दो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। Sir, when current is passed through a conductor, then heat is produced. Why heat is produced? What is the reason behind heat being produced? Movement of electrons because of kinetic energy. That's not the reason. Movement of electron. फ्लो ऑफ चार्जेस। नहीं नहीं, चार्ज तो इसमें कैपेसिटर में भी फ्लो करता है, इंडक्टर में भी फ्लो करता है, उसमें तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखती है। रेजिस्टेंस। वेरी गुड, किसने बोला? सनी ने, वेरी गुड। इट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस। याद रखना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टेंस हीटिंग अकर्स। याद करो, क्लास 7 में एक चैप्टर था, इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट, है ना, जिसमें सबसे पहले आपको वो एक बेल बनाने भी आया था, स्कूल बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने फ्यूज और एमसीबी के बारे में भी पढ़ा था। तो याद रखना, ये हीटिंग इफेक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर? विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर? रेजिस्टेंस। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, खैर ये तो दूसरा क्वेश्चन था, स्टेट कर दोगे आई होप। सी क्वेश्चन पढ़ो, व्हाई वी रिक्वायर अ 5 ohm फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक iron which consumes 1 kilowatt power at 220 volt। 5 ओम का फ्यूज क्यों लगाना है? मैं यहाँ पे, इधर देखो गाइस, इधर मैं एक फिगर बना देता हूँ। ये देखो, एक सप्लाई बनाई है मैंने 220 वोल्ट्स की, मैंने इससे कितना पावर का वॉटेज? 1 किलोवाट। ये सपोज एक डिवाइस है X, इसकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट। ठीक है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, फ्यूज लगाना है सर। अच्छा, फ्यूज तो मैंने अच्छा बीच में लगाया है नहीं, फ्यूज ऐसे लगाते हैं। अच्छा हाँ, आपसे एक क्वेश्चन सिंपल पूछ देंगे, बताओ फ्यूज पैरेलली लगता है या सीरीज लगता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क पूछ सकते हैं बोर्ड में। हाउ इज फ्यूज इंस्टॉल्ड फॉर एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? पैरेलली या सीरीज में? सीरीज। याद रखना, गुड सदान, सीरीज में हमेशा लगता है। क्यों? रीजन पूछ देंगे तो क्या बताओगे, व्हाई सीरीज? सर क्योंकि अगर पैरेलल में होगा तो फिर अगर वो सर मतलब फ्यूज टूट जाएगा तब भी दूसरी साइड से करंट चला आएगा। फ्यूज टूट जाएगा? क्यों पैरेलल में मतलब टूट जाए? सर अगर जैसे ज्यादा करंट होगा तो फिर फ्यूज, तब सर ज्यादा करंट की वजह से फ्यूज ब्रेक हो जाता है। तो सीरीज में इसलिए लगेगा क्योंकि करंट सेम रहेगा, पैरेलल अरे में नहीं रहता। सबसे पहली बात, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो गाइस। फ्यूज क्या है? फ्यूज है क्या? एक वायर है, एक वायर है जिसकी एक अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी? कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट अगर उससे पास हुआ, सर्टेन अमाउंट मतलब देखो, हर फ्यूज की एक मैक्सिमम सेफ करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है, ये समझते हो? मैक्सिमम सेफ करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। यस सर। ठीक है, जैसे अपने अपने एग्जांपल में कितनी है वैल्यू वो क्वेश्चन में? 5 एम्पियर्स। ठीक है, 5 एम्पियर। सीधी सी बात है सदान, अगर पैरेलली लगाओगे ना, फ्यूज सबसे पहले उड़ेगा, क्योंकि वो एक वायर है, वो एक पीस ऑफ वायर है, एक वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो पहली बात, फ्यूज को पैरेलली नहीं लगाते हैं, पैरेलली लगाएंगे तो सबसे पहले फ्यूज जाएगा काम से। मान लो ये यस सर। फैन है, तो फैन चलेगा, फैन के साथ ये स्विच है,
ये बल्ब है सपोज, ये सब पैरेलली कनेक्टेड है। ये मान लो एसी है, इसकी स्विच है, ये सब सप्लाई के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। सर फ्यूज तो किसी ने मेरे नाम से सर कुछ फालतू लिख दिया। इग्नोर करो, ठीक है। इधर देखो, सप्लाई इधर देखो, सारे चीजें कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पीस ऑफ वायर है ये, कौन? फ्यूज। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। वाई वी रिक्वायर 5 ohm फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर। क्यों 5 ohm चाहिए फ्यूज की वैल्यू? बताओ। पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा ये जब 220 वोल्ट में सप्लाई कनेक्ट करोगे तो? बताओ। P इक्वल्स टू वी आई। जल्दी आई की वैल्यू बताओ। 4.5 एम्पियर। 4 पॉइंट, लेट्स सी, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को 1000 लिख रहा हूँ मैं, V है 220। हाँ ऋषभ, कितनी आई वैल्यू आई, फिर से बोलना। 4.5। 4.5, 100 डिवाइड बाई 22, 50 बाई 11, 50 बाई 11 है 4.5 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो गाइज ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 4.5 एम्पियर्स। तो अब बताओ, क्या ये फ्यूज जिसकी वैल्यू है 5 एम्प्स संभाल लेगा? 4.5 एम्प संभाल लेगा अपने थ्रू Yes, sir. sir. यस सर। विदाउट, sir. हाँ विदाउट गेटिंग ब्रेक? यस, वो कर यस सर। लेगा, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्टार्टिंग में एक मिनट में यहाँ पे उसका एक ग्राफ था। गाइज ये ग्राफ दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, दिख रहा है। sir. पढ़ो क्वेश्चन और आंसर करो। Find the current that flows through the resistor when the potential difference. बताओ गाइस। अच्छा, आयुष का रिप्लाई है पॉइंट, ओके ठीक है। Find the current that flows through the resistor when the potential difference across, okay, when the potential difference across it is 2.5। अब ये ग्राफ में ही आपको स्केच करना पड़ेगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं? 2.5। 2.5 कहाँ लाई करता है? 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 2 और 3 के बीच में। यस सर। तो एक लाइन ऐसे खींच दो परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज। 2.25 एम्पियर आया। ओके लेट्स सी। तो गाइस जब आप ऐसे लाइन खींचोगे ऊपर, तो देखो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को? इस ब्लू पॉइंट पे, इस ब्लू पॉइंट पे दिख रहा है। अब इस ब्लू पॉइंट से आपको क्या करना है? एक ऐसी लाइन खींचनी है जो किस पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी? करंट, Y axis पे। एक्जेक्टली वाई एक्सिस। तो ये, अब ये कौन सी वैल्यू बताओ जो 0.2 और 0.3 के, 2.5। ठीक है, 2.5। ठीक है, 0.25। 2.5 नहीं 0.25 एम्प्स। 0.25। 0.25। Yes, sir. हाँ अब, 0.25। हाँ अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड? जल्दी से बताओ। रजिस्टर से निकाला है। ओके 10 ohms। 0.1, लेट्स सी। 10 ohms। 0.1 सदान कह रहा है, तुम कह रहे हो 10 ohms। लेट्स सी, आई है 0.25, कितनी वोल्टेज के लिए? कितनी वोल्टेज के लिए? 2.5 के लिए। 2.5। तो 2.5 के लिए। तो R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन I, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट विल बिकम, सर 10 है। ओके सर लेट्स सी। 10 आएगा। सर 10 आएगा। 10 सर। 10 है सर। ठीक है, ठीक है, 10 है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट,
.25 नहीं अवनीश, आई होप क्लियर है, 10 ओम, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन बनाओ, लिखो रेजिस्टिविटी है 1.72 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर, ठीक है। और कॉपर वायर का रेडियस, रेडियस समझते हो ना, जब रेडियस गिवन है तो क्या नेचर है कंडक्टर का, रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, आई मीन सिलिंड्रिकल है, सॉरी सर्कुलर नहीं, सॉरी सिलिंड्रिकल, आई शुड हैव, नहीं आई शुड हैव सेड सिलिंड्रिकल। जो कंडक्टर की ज्योमेट्री है वो सिलिंड्रिकल है, ताकि उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर। अच्छा, रेडियस लिखो सब लोग 1 मिलीमीटर, और गिवन है 1 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस फॉर दिस वायर। आई होप फॉर्मूला क्लियर है आपको, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। बट देखो इसमें क्या चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आई होप आप समझ गए हो, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये SI यूनिट में नहीं है। सो फर्स्ट मेक देम इनटू SI यूनिट। मैंने क्वेश्चन, मेरे बैच में कौन कौन है, अर्नव, आई मीन सारे लोग आए हैं। तुम लोग को बहुत पहले क्वेश्चन दिया था मैंने, अर्नव, सानवी, यस सर। तुम लोगों ने कुछ रिप्लाई नहीं किया उस क्वेश्चन पे। चलो आज डिस्कस कर ही लेते हैं वो क्वेश्चन। याद है मैंने 2 डिवाइसेस जिनकी पावर रेटिंग अलग अलग थी, याद आया या भूल गए? रुको मुझे स्क्रॉल करने दो ऊपर। याद है सर पता नहीं। तो याद है तो कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता है भाई, सॉल्व क्यों नहीं करते हो? बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चन है वो, नई चीजें पता चलेंगी आपको, पावर और रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, आई मीन रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस। आई थिंक दिस वाज द पिक्चर। सर 1.72 ohms आएगी। 1.72 ohms, okay, let's wait for other people। सानवी वो है डेटा तुम्हारे पास या किसी के पास, मेरी बैच में जो भी? यस सर। अच्छा बताओ क्या था? सर नहीं सर 8.6 ohms आएगी। 8.6, ओके। हाँ सानवी बताओ। एक सेकंड ढूंढने दो, थोड़ा पीछे लिखा हुआ आई है। थिंक ग्रुप में है नहीं, मैंने क्लास में लिखवा दिया था वो क्वेश्चन, राइट? यस सर। ये रहा। मुझे मुझे फिगर सुनो 3 सुनो में 100। सानवी, मुझे पिक्चर खींच के अभी भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। सर सर मैं थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली, तो क्लासेस आज एक एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी सर, क्योंकि मैम ने लेट कर दिया था, तो मैं नहीं इसको रिकॉर्डिंग अटेंड देख नहीं कर लेना, पाया। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। Yes, गाइस देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये बनाना बंद करो, ठीक है। R इक्वल्स टू रो क्या है 1.72 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 इंटू लेंथ क्या है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 10 की पावर 3। आई होप दिस इज क्लियर, मीटर्स में आ जाएगा। यस सर। ए पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि नेचर ऑफ द कंडक्टर इज सिलिंड्रिकल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल है। तो पाई को मैं क्या लूंगा बताना, 22/7, 3.14 नहीं। आर क्या है, सर मैं 7 से डिवाइड करना ही भूल गई। देख लो तुम्हारा आंसर फिर कैसे तुमने निकाला है, डिवाइड करना भूल गए तो गलत है। 1 mm को बताओ Yes, मिलीमीटर sir. में कितना, मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/1000। तो 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो 22/7 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3 क्या है, 10 की पावर -3, ठीक 10 है। की पावर। तो अब इसका स्क्वायर देखो, आर स्क्वायर है, मतलब बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6। आई होप दिस इज क्लियर। यस यस सर। ठीक है। यस।
अब -3 का स्क्वायर देखो -6 नहीं -9 होगा ना? नहीं, 10 की पावर -3 का स्क्वायर का ये मतलब होता है खुशी कि 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। अच्छा ये एक रूल है। अच्छा, ठीक दूसरा है, हो गया। पावर्स ना मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 -6, ठीक है 1.72। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ। ये 11th 12th में खैर और अच्छे से बताते, बट आपको अभी ये पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही है। किस तरह के मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसमें एक 10 की पावर वाले टर्म्स होते हैं और डेसिमल टर्म्स होते हैं। तो पहले सारे न्यूमेरिकल टर्म्स को एक साथ रखो हमेशा, और जितने भी 10 के पावर टर्म्स हैं उनको एक साथ रखो। मतलब देखो कैलकुलेट करना मेरे साथ फटाफट, -8 और 3 ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे ना, क्योंकि न्यूमरेटर में ही है, सेम बेस है। -8 + 3 कितना हो जाएगा? -5। 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, जब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो गया। तो बताओ -5 और +6 कितना हो गया? +1। तो मैं सिर्फ +1 1 लिख रहा हूँ, मतलब 10 की पावर 1 मतलब 10, सिर्फ 10 लिख रहा हूँ। अब देखना 1.72 को मैं लिख रहा हूँ 172/100 इंटू 7/22 इंटू 10। सबसे पहले आपका काम है चेक करना कि क्या ये 22 के टेबल में आता है 172। 8 जार करोगे, नहीं आता है। 11 के टेबल में, 11 के टेबल में भी नहीं आता है। तो 2 11 जार 2 8 16 और 2 6 जार 10, 10 जार 100, 86 इंटू 7, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है 86 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 11, जो भी ये वैल्यू आएगी ओम, दैट्स द रेजिस्टेंस। चलो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। अब ये कैलकुलेशन यार आपका पार्ट है, ठीक है। सर 602/110 आ रहा है। 5.47 वैल्यू आएगी, जिसका यस आया सर। है 5.47, दैट्स द करेक्ट आंसर, 5.47 ओम। मतलब सर 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर बस इतना सा रेजिस्टेंस देगी। हाँ बस इतना सा रेजिस्टेंस। हाँ ऋषभ बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। और लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो सानवी तुमने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन? मैंने कोशिश की थी। अच्छा, सर 22/7 क्यों आया था सर? पाई की वैल्यू थी ना पिछला सनी, स्लाइड। ये देखो, हाँ ठीक है सर। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, 3.14 नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, उसके बाद एक्स वाई, ठीक है। नंबर 1, ये दो डिवाइसेस हैं, ये दो डिवाइसेस हैं एक्स और वाई, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। अब इनकी पावर रेटिंग गिवन है 20 वॉट 50 वॉट। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच डिवाइस विल डिसिपेट लेस एनर्जी? विच डिवाइस विल dissipate less energy? Number 2, find resistance offered by each device. Find resistance offered by each device. Find the voltage developed across each device. ये थर्ड पार्ट है, बस ये तीन है। आज साइंस की क्लास नहीं है ना ऋषभ, आज मैथ्स की होती है। ओके सर। फाइंड वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस ईच डिवाइस, ठीक है। ट्राई करो, मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ आप लोगों को, नहीं होगा तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, बट ट्राई। मैं एक हिंट देता हूँ। सर आपने हाँ सर बताओ। आपने वो डिसिपेट लिखा है? हाँ डिसिपेट। ठीक है सर।
सर किसी आप को कुछ कह रहे थे अभी किसी को हिंट चाहिए तो के बाद। बताना, मैं हिंट दूंगा फिर. I mean as to where to start this question from. Alternating है ना? It is alternating current. और ये जो डिवाइसेस है ना एक्स वाई, ये प्योरली रेजिस्टिव है. ये इंफॉर्मेशन एक्स एंड वाई डिवाइसेस आर प्योरली रेजिस्टिव. इसका तुम लोग शायद अभी उतने अच्छे से मतलब नहीं समझो, लेकिन बस शॉर्ट में बता रहा हूँ. प्योरली रेजिस्टिव का ये मतलब होता है कि उनके पास सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है. जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, रियलिटी में हर डिवाइस, तुम दुनिया का कोई भी कंडक्टर ले लो, उसके पास इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीनों चीजें होती हैं. ठीक है, तो ओम्स लॉ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ओम्स लॉ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है. वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव डिवाइसेस के लिए ही एग्जिस्ट करता है, जो बनाना बहुत मुश्किल है. लैब में बन जाएगा बट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है. नहीं, ओके, मैं एक हिंट ये दे रहा हूँ गाइस. देखो सीरीज में है तो आप करंट को x मान लो, सपोज आई मीन चलो I मान लो, तो सेम करंट दोनों से फ्लो करेगा. यस और नो? सेम करंट दोनों से फ्लो करेगा. अच्छा, इसकी पावर रेटिंग है Yes, sir. 20 और इससे करंट पास हो रहा है I. अब देखो, तुम्हें क्या पता है और एक इंफॉर्मेशन कि जो 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रही है इनके अक्रॉस, यही 100 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा इन दोनों के अक्रॉस. मान लो इसका जो 20 वॉट वाला डिवाइस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 ऐसे प्लस माइनस, और मान लो ये वाला जो सेकंड डिवाइस है 50 वॉट, मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हुई V2. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज V1 प्लस V2, क्या इन दोनों का सम 100 नहीं होगा? सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती ना, सीरीज यस में, सर हाँ, होगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है. ठीक है, अच्छा, ये मुझे एक रिलेशन पता चली. अब मैं वोल्टेज को कैसे एक्सप्रेस करूंगा? किसमें? पावर और करंट के टर्म्स में. याद करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वोल्टेज को पावर और करंट के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मुझे पता है P इक्वल्स टू VI होता है, राइट? राइट, सर Yes. वोल्टेज इज इक्वल टू पी अपॉन आई P हो अपॉन I. जाएगा. गुड, P अपॉन I. यस सर. तो V1 के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? P क्या हो जाएगा V1 का? 20 अपॉन I. 20 अपॉन और आई. V2 यस क्या हो सर. जाएगा? 50 अपॉन 50 I. अपॉन आई इन दोनों का इज सम. इक्वल टू 100. अब देखो, ये एक इक्वेशन आई और एक वेरिएबल ही है मेरे पास I. तो अब इसको सॉल्व जब करोगे आपको पता चलेगा 70 अपॉन I इज इक्वल टू 100. तो बताओ I कितना निकला? 70 अपॉन 100. क्या मैं 70 अपॉन 100 को 0.7 लिख लूं? है ना? थोड़ी देर यस में सर. यस 0.7. चलो, मुझे करंट पता चल गया. जब मुझे करंट पता चल गया, डोंट यू थिंक अब बाकी चीजें पता चल जाएंगी? इसके अक्रॉस वोल्टेज, सिंपल है. यस सर. यस सर, सिंपल तो है. बेसिकली आपको वोल्टेज डेवलप पता चल गया, थर्ड पार्ट पता चल गया. रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे ये मुझे निकाल के बताओ. चलो सेकंड पार्ट याद करो. रेजिस्टेंस होता है पावर. हाँ, पावर के टर्म्स में बोल सकते हो, ओम्स लॉ के टर्म्स में भी बोल सकते हो. ये V अपॉन I है, पावर के टर्म्स में हो जाएगा P होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है, या फिर आप बोल सकते हो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है. तुम्हारा जो मन करे, जो फॉर्मूला यूज करना कर लो. क्योंकि जब R की वैल्यू निकालोगे गाइस, तभी तो पता चलेगा क्या, कि कौन सा डिवाइस ज्यादा डिसिपेट करता है एनर्जी. ये धोखे में मत रहना. डोंट बी इन द कंफ्यूजन कि सर इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है 50 वॉट तो ये ज्यादा डिसिपेट करेगा. इस चक्कर में मत फंसना. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट, डिसिपेशन के लिए रेजिस्टेंस. जल्दी से बताओ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 20 वॉट्स वाले के लिए 500 ओम आ रहा है. 500 ओम आ रहा है. अच्छा, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, तो R हो जाएगा P अपॉन
आई स्क्वायर है आपका 0.49, तो 20, एक मिनट, 20 डिवाइडेड बाई 0.49। नहीं ऋषभ यार, इसका तो 40 आ रहा है यार, 40.8 ओम। किसी का आया 40.8 ओम फर्स्ट का, एक्स का? नहीं सर, चेक करो यार, 40.8 आएगा। 40.8 ऐसा क्योंकि वो 9 है ना, 49 है नीचे, तो 2000 डिवाइडेड बाय 40.8 हाँ समथिंग। हाँ, बस एक डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू। और वाई, टीचर हाँ पावर के टर्म्स में निकालो सर, तब तो अलग आ रहा है। अलग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अवनीश का भी 500 आया कैसे भाई? एक मिनट रुको, चेक करते हैं पावर के टर्म्स में। चलो मैं पावर के टर्म्स में निकालता हूँ। पावर के, अरे पावर के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला यूज किया ये बताओ। स्क्वायर r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय p। ठीक है, p इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो r हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन पी। v है, v1 कितना निकला था अपना गाइस? v1 कितना निकला? v1 कितना निकला था? क्योंकि मैंने v1 निकाला नहीं है। चलो मैं v1 भी निकालता हूँ। v1 हो जाएगा इसकी पावर डिवाइडेड बाय करंट 0.7। क्या करना है? ऑब्वियसली ऋषभ, v1 v2 अलग अलग होगा मेरे भाई, सीरीज में ले वोल्टेज। लिया। इसलिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ उस तरीके से, नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है गलत हो गया ना अवनीश, क्योंकि आई होप गलती समझ में आ गई। सीरीज में वोल्टेज अलग हो जाएगी। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आयाना, सानवी, प्राची, अवनी, हर्षिता? यस सर। ओके, तो देखो मैंने ये फॉर्मूला नहीं यूज किया, ये वाला, ना ही मैं ये वाला करूंगा। सॉरी, मैं ये वाला करूंगा, ये वाला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करूंगा। पता क्यों? क्योंकि मैंने I फाइंड कर लिया, मुझे P पता है, इसलिए मैं सीधा R पे अटैक करूंगा। मुझे R पता चल जाए, मैं इस पे क्यों जाऊं? V1 V2 निकालना पड़ेगा। खैर वो तो निकालना ही है थर्ड पे, लेकिन मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ। तो 20 ये आ जाएगा 40.8, y आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 0.7। 50 डिवाइडेड बाई 0.7, 71.4। तो 50 डिवाइडेड बाय 0.7 और 0.49। क्या कह रही हो? 50 डिवाइडेड बाय 0.7 और 0.49। 0.49 से डिवाइड होगा ना। अच्छा हाँ सही कह रही हो, 0.49 उसका स्क्वायर। करेक्ट 102 पॉइंट समथिंग। हाँ 50 डिवाइडेड बाय 0.49, हाँ 102। चलो 102 लिख रहा हूँ। तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा निकली? डिवाइस Y की। डिवाइस Y की ज़्यादा है, तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी डिसिपेशन ज़्यादा होगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं काफ़ी, आई मीन हॉट टाइप के क्वेश्चन है ये, कि 2 डिवाइस छोड़ो 3 डिवाइस ऐसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, X, Y और Z, और इनकी पावर रेटिंग दे दी गई है आपको। ठीक है, और AC सोर्स से कनेक्टेड है। इसकी मान लो 10 वॉट है, इसकी 20 वॉट मान लो, 30 हो गया, और इसकी 30 मान लो 60। ठीक, तो बोल देंगे व्हाट इज अ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस Vx, Vy, Vz, या फिर व्हाट इज अ करंट। ठीक है, जहां करंट या वोल्टेज पता चल गया, आपको क्या पता चल जाएगा? हर एक डिवाइस की रेजिस्टेंस वैल्यू। जब हर एक डिवाइस की रेजिस्टेंस वैल्यू पता चल गई, तो आप बता दो कौन सा ज्यादा डिसिपेट करेगा पावर या कौन सा कम। ठीक है, Yes, sir. और एक मॉडिफिकेशन क्या, जब रेजिस्टेंस पता चल गया तो आप बोल सकते हो कि हाँ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। मान लो मैं डिवाइस को इरेज कर रहा हूँ, आपको इनके रेजिस्टेंस पता चल गए, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? मान लो RX, RY, RZ निकला, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका? इनका सम होगा ना, क्योंकि RX, RY, RZ सीरीज में है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है नेट रेजिस्टेंस? 40.8 और 102 का सम, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। चलो, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।
I hope Okay, sir. you learned something, and Yes, sir. I'll upload the recording. Check with that if someone missed. Bye bye guys, take care. Thank you, sir.